साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आपका मेरे दोस्त इस चैनल पे स्वागत है। देखिएगा, हम लोग मेरे भाई जो आपका एसएससी सीजीएल का मेरे दोस्त और सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस सभी एग्जाम का मेरे भाई एसएससी के चेयरमैन साहब ने भाई कैलेंडर सही टाइम पे रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जिनका भी सिलेक्शन 2025 में नहीं हुआ है भाई, अब तैयार हो जाओ 2026-27 के लिए। ठीक है, देखिएगा आज हम लोग बात करेंगे भैया जिनका भी 2026 में भाई एग्जाम देने वाले हैं, जितने सारे एस्पिरेंट, उनकी मेरे दोस्त कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। क्योंकि एग्जाम का जो डेट है मेरे दोस्त, वो आपका एग्जाम जो होगा तो मई जून के मंथ में हो जानी है। ठीक है, आपकी जो एसएससी की एग्जाम होगी मेरे भाई सीजीएल की, वो कितना में होगा तो भैया मई जून में। और हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर मैथ की स्ट्रेटजी क्या होगी भैया आपकी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो 2026 में आप दे रहे हो उसके लिए भैया मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग मेरे भाई और इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, एक एक चीज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आज सीखेंगे मेरे दोस्त, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि कौन सी ऐसी गलती आपकी हो रही है कि भैया जिनके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता दोस्त, है ना। उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। देखना, सबसे पहले उस चीज को जानने से पहले मेरे भाई कि कौन सी चीज ऐसी है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे भाई, उसको हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भैया कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना कौन से टॉपिक को मेरे दोस्त कितना टाइम में आपको कवर करना है। ठीक है, मैथ का मेरे भाई हम लोग अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो मैथ आपका 40 डेज का टारगेट चलेगा। ठीक है, 40 दिनों में दोस्त आप मैथ को कैसे कंप्लीट करोगे वो आपको रामबाण मैं आपको देने वाला हूँ कि भैया रामबाण स्ट्रेटजी जो आपके लिए होने वाली है वो ये है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ में आपका अर्थमेटिक की दोस्त जिससे 15 से 17 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 15 से 17 मेरे भाई। सबसे पहले टॉपिक हम लोग बात करते हैं भैया परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज से मेरे दोस्त 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। और परसेंटेज के जो लेक्चर होंगे ना मेरे भाई, 3 दिन में आपको उसको क्या करना है तो समाप्त करना है 3 दिन में। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से करो मेरे दोस्त या फिर किसी पेड क्लासेस से करो, जहां से आपको मर्जी हो मेरे दोस्त वहां से आप करना, बट 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको परसेंटेज के लिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं तो भाई 150 यानी कि 150 प्लस आपको क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस के लिए लगाने ही लगाने हैं, 150 से ज्यादा मेरे दोस्त, या फिर 150 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट लगाना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का। भाई सेकंड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चंस इससे बनते हैं और 3 दिन में भाई लेक्चर कंप्लीट करना है, 150 क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस आपको करने हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे दोस्त आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं और 2 दिन का लेक्चर इसमें लगाना है मेरे भाई, ज्यादा नहीं। ठीक है, 2 दिन और कितना 120 क्वेश्चंस इसमें आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है कि भैया पहले परसेंटेज आपको पढ़ना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद मेरे भाई जाकर के आपको एसआई सीआई, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है मेरे दोस्त आपको। और इसके पीछे का मेरे भाई रीजन ये है कि अगर मेरे दोस्त आप अगर रेशियो पढ़ लेते हो और आप परसेंटेज अगर पढ़ लेते हो तो भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो दोस्त मेरा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये टॉपिक आपका रेशियो और परसेंटेज का मेरे भाई कंबाइंड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है और कुछ भी नहीं है। तो देखना सीआईएसआई के लिए हम लोग कितना लेंगे तो भाई बोलोगे भैया 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 दिन का टाइम लेंगे भैया, 3 दिन में टॉपिक को खत्म करना है, 120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसमें। टाइम एंड वर्क के बारे में हम लोग बात करें भैया, टाइम एंड वर्क, ठीक है, इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो 3 दिन में भाई लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, 120 क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करने हैं आपको। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चंस, 3 दिन का लेक्चर आपका होगा, 120 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त, है ना। एवरेज के बारे में बात करें तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 दिन का समय इसमें मेरे भाई आप लेना, लेक्चर लगाना इसमें 2 दिनों में समाप्त करना और 80 क्वेश्चंस इसमें लगभग आपको प्रैक्टिस लगाने हैं। मिक्सर एलिगेशन का मेरे भाई अगर क्वेश्चंस अगर की बात करूं कि भैया कितने पूछे जाते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस, 2 दिन का समय लेना मेरे दोस्त, 2 दिन में आप लेक्चर को समाप्त कर देना और 80 क्वेश्चंस इसमें आप लोग प्रैक्टिस लगाना। ठीक है, देखना ये आपका होता है अर्थमेटिक का मेरे भाई, जिसमें 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल एग्जाम में। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि भाई जिनको लगता होगा कि भैया डीआई आपने कहाँ बताया, कि भाई डीआई से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपका डीआई से पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया डीआई तो आपने लिखा ही नहीं है ना। देखना मेन बात ये हो जाती है कि डीआई के जो क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें टेबुलर डीआई हो जाते हैं, बार ग्राफ हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो पाई चार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ना आपका या तो परसेंटेज से उठेगा या फिर मेरे दोस्त वहां पे आप देखोगे कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको डीआई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रोज क्या करना कि एक पाई चार्ट का क्वेश्चंस लगा लो, एक आप टेबुलर डीआई का मेरे दोस्त क्वेश्चंस लगा लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डीआई इन्हीं चैप्टर से में से हो जाता है आपका बन के। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस मैथ में, जिससे 8 से 10 क्वेश्चंस आपके बनते हैं मेरे भाई। पहला है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको लगाना है, 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं अलजेब्रा से आपका। उसके बाद 4 दिन का लेक्चर होगा मेरे दोस्त अलजेब्रा का आपका, 4 दिन में आपको लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाने हैं इसमें। ज्योमेट्री के मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चंस आपके
बनते हैं एग्जाम में, और 6 दिन का लेक्चर मेरे भाई टारगेट लेते हुए आपको चलना है, 6 दिनों का दोस्त, ठीक है। और 150 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी रुक जाओ मेरे भाई, अभी बताऊंगा मैं इस चीज को कि भैया कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए आपको, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 2025 में दोस्त, है ना, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, थर्ड में हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन, यानी कि मेरे भाई क्षेत्र मिति मेंसुरेशन 2D और 3D दो हो जाते हैं, दोनों पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं मेंसुरेशन के, ठीक है। प्री की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ अभी। 2 से 3 क्वेश्चंस 5 दिन मेरे भाई मेंसुरेशन को आप टाइम देना, और 120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इसका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और 4 दिन का इसमें दोस्त आप लेक्चर लगाना, 120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट इसमें लगा लेना, बहुत है इतना। अगर आप कर लेते हो मेरे भाई तो 25 आउट ऑफ 25, यानी कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से, ठीक है दोस्त। देखो, टोटल आपका कितना हो जाता है, तो भाई एडवांस मैथ आपका 19 दिन, और आपका जो मेरे भाई अर्थमेटिक होते हैं वो 21 दिन, यानी कि टोटल मेरे दोस्त आपका 40 डेज का क्या हो जाता है। अब बोलोगे भैया 40 दिन का आपका मैथ का ये फुल स्ट्रेटजी हो जाता है, ठीक है, 40 दिनों का दोस्त। और 40 दिनों का स्ट्रेटजी आपको लेके इसलिए चलना जरूरी है, क्योंकि भाई आपके पास अगर समय बचा हुआ रहेगा तो फिर आपको अभी मॉक भी लगाने हैं, प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है, स्पीड भी बूस्ट करनी है मेरे भाई, रिवीजन भी करनी है, तो बहुत सारा आपके पास काम हो जाता है। सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं कि भैया मैथ को पढ़ना कितना घंटा चाहिए, इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। मैथ को मेरे भाई डेली आप 2.5 से 3 घंटे का समय देना, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे पर डे आपको देना है। टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितना मेरे भाई, तो 1500 प्लस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 1500 प्लस मेरे भाई। अगर आप 1500 प्लस आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर कर लेते हो दोस्त, तो फिर एग्जाम में भाई आपका सेलेक्ट ना होना ये कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। सिलेक्शन आपकी 110% होगी, ये मैं खुद 100% श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल में मेरे दोस्त आपको क्या करना है, क्योंकि भाई अभी आप जब स्टार्ट करोगे लेक्चर, तो आप क्या करोगे कि भैया आप तो लेक्चर देखते हुए चलोगे, भाई पूरी जनवरी आपकी निकल जाएगी, पूरी फरवरी आपकी निकल जाएगी दोस्त, और मार्च और अप्रैल में जाके आपको क्या करना है, तो 2 फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं पर वीक। कितना मेरे दोस्त, 1 वीक में, यानी कि हर वीक में, ठीक है, आपको 2 फुल मॉक आपको लगाना है। और उस मॉक का मेरे दोस्त आपको फुल्ली क्या करना है, एनालिसिस करना है कि भैया कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है, आपकी छोटी छोटी गलती क्या हो रही है, कैलकुलेशन आपकी बूस्ट क्यों नहीं होता, तो ऐसी चीजों पे भाई काम करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो जब आप मॉक नहीं लगाओगे ना, तो फिर ऐसी गलतियों का भाई आपको पता नहीं चलता है। सेकंड पार्ट ये हो जाता है कि भैया 3 सेक्शनल मॉक पर वीक, यानी कि 3 सेक्शनल मॉक का मतलब ये है मेरे दोस्त कि हर एक वीक में, हर एक सप्ताह आपको क्या करना है, 3 मेरे भाई सेक्शनल मॉक लगाने हैं। या तो मैथ के लगाओ, ठीक है, मैथ के लगाओ मेरे भाई, इंग्लिश के लगाओ 3 सेक्शनल, 3 जीएस के लगा लो आप लोग, ठीक है। तो 3 सेक्शनल मॉक लगाने काफी जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि भैया मई के मंथ में आप क्या काम करोगे, कि भैया मई के मंथ में आपको 3 से 4 मेरे भाई फुल मॉक लगाने हैं आपको पर वीक, ठीक है। हर एक सप्ताह आपको मेरे भाई 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है मई में, क्योंकि भाई एग्जाम का टाइम होगा, स्पीड बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस टाइम, है ना। और उसका क्या करना है, सेकंड चीज ये हो जाती है कि भैया डेली एनालिसिस करना, और कितना, तो भैया 2 घंटा। अब मेन पार्ट ये हो जाता है कि जैसे आप मॉक में गलती क्या करते हो दोस्त, कि मॉक में जो भी क्वेश्चंस आपका गलती होता है, जो क्वेश्चंस ऐसा आप देख लेते हो कि भैया बिल्कुल नया टाइप का है, नया पैटर्न है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या करें, तो उस क्वेश्चंस को मेरे भाई एक अलग से कॉपी रखो और उसको उसमें उतार लो, उसको नोट कर लो, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है मेरे दोस्त, है ना। वो है कि भैया ये गलती मत करना कभी भी आप। सबसे पहला गलती ये है कि भैया टॉपिक कंप्लीट बिना प्रैक्टिस, अगर आपकी टॉपिक कंप्लीट नहीं है मेरे दोस्त, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, मॉक लगाना शुरू कर देते हो, तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे तो बेहतर है भाई कि आप तैयारी मत करो, तैयारी छोड़ दो दोस्त, है ना। इससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्त। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि टॉपिक को जितना जल्दी हो सके भाई उसको कंप्लीट करो, तब जाके उस पर प्रैक्टिस करो आप। सेकंड पार्ट ये हो जाता है कि भाई जीके को इग्नोर करना, सिलेक्शन ना होने की मेरे भाई सबसे बड़ी चीज अगर कोई चीज है तो वो है कि भैया जीके जीएस को आप इग्नोर करते हो, और वो भी जीके में मेरे भाई आप स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स को अगर इग्नोर करते हो दोस्त, तो फिर भैया सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अभी के एग्जाम का पैटर्न क्या है कि भैया करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई वीक होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं। अब थर्ड पार्ट हम लोग बात करते हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ना, ये भी भाई गलती है आपकी। अगर सिर्फ और सिर्फ आप अगर थ्योरी पढ़ते हुए चलते हो, आप उस पर क्वेश्चंस नहीं लगाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, मॉक नहीं लगाते हो मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन नहीं होगा भैया, है ना। इतना मेरे भाई मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर सिर्फ और सिर्फ आप अगर थ्योरी पढ़ते हो दोस्त। चौथी चीज ये है कि मॉक बिना एनालाइज किए अगर आप सिर्फ मॉक लगाते हुए चलते हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आप मॉक लगाते जा रहे हो भैया, अब देखते हो कि आज आपका स्कोर आ रहा है 100, 110, 120, 115 मेरे भाई, फिर आप सोचते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, स्कोर बूस्ट नहीं होता है, तो भाई सबसे बड़ी गलती यह है कि आप मॉक को एनालाइज करते ही नहीं हो, ठीक है।
मेन फैक्ट यही है मेरे दोस्त कि आप मॉक को एनालाइज नहीं करते हो। जब तक आप मॉक एनालाइज नहीं करोगे मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया मॉक को जितना हो सके एनालाइज करना। और मैंने जो ये स्ट्रेटजी बताया ना मेरे दोस्त, ये अगर 40 डेज तक आप अगर फॉलो कर लेते हो मेरे भाई, आपको मैथ में 25 में 25 मेरे भाई आप क्वेश्चंस को हिट करके आओगे, 25 में 25 क्वेश्चंस बना करके आओगे। ये मेरा वादा है दोस्त आपसे, है ना। और जो भी भाई अगर मैथ के लिए कंप्लीट मेरे भाई 2026 में कंप्लीट अगर मैथ का मेरे दोस्त अगर कोई भी क्लास करना चाहे तो भैया बिल्कुल फ्री में, एक सिंगल पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री में मेरे दोस्त मेरे साथ आप क्लास कंटिन्यू करो, ठीक है। और जैसा स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बताया कि भैया 3 से 4 लेक्चर 2 दिन 3 दिन, ठीक है, जितना जो टॉपिक का मेरे भाई जितना लेक्चर है उतना लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाएंगे। बस सिर्फ आप लोग बता देना क्या ये स्ट्रेटजी मेरे भाई मैंने जो बताया, अगर इसी टाइप का स्ट्रेटजी आपको जीएस इंग्लिश और रीजनिंग में भी चाहिए वैसे ही स्ट्रेटजी, तो भाई आप लोग मुझे बताना कि हाँ भैया बिल्कुल वैसा चाहिए, तो आपका भाई बिल्कुल आपको बना के देगा। और फिर सेकंड बात ये हो जाती है कि भैया आपको मैथ कंप्लीट करना है तो दोस्त मेरे साथ जुड़ जाओ। आज से लेके एक संकल्प लेते हैं हम लोग दोस्त कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, हम लोग ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाएंगे और एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे मेरे भाई जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आज की मेरे भाई लेक्चर को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। और ये था हम लोगों का फुल स्ट्रेटजी 2026 से 27 का जो मेरे भाई एसएससी का है।